तो ये अपना अप्रैल का ओवरऑल जो रहा है। हम पहुंचे कहाँ पे? लास्ट स्टॉप पे। अब आते हैं कैपिटल। हर किसी को होता है भाई कैपिटल कितना डिप्लॉय करते हो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे, आपका वीकेंड काफी अच्छा चल रहा होगा क्योंकि 3 दिन का हॉलीडे है। ठीक है, तो अभी आज मेरा प्लान था जाने का गांव की तरफ, बट आज संडे है तो आज मैं थोड़ा जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है और दूसरा सुबह जल्दी आना था, नींद नहीं खुली। कल मंडे, कल के दिन जाएंगे क्योंकि मंडे को ट्रेडिंग का कुछ होता है ना, तो वो ट्रेडिंग वाला दिन हमारा ऑफ है, तो उस दिन मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा, गांव वाला वही है मेन घर है असली। तो वहाँ की क्या प्लान्स हैं ठीक है वो बताऊंगा। बाकी अभी मैं थोड़ा ड्राइव करके मैं सीख रहा हूँ, मतलब गाड़ी का है अपना प्लान अभी चल रहा है, तो अच्छे से हाथ साफ करना जरूरी है। एंड आज मैं आपको एक मंथली अपना जो है क्या मंथली परफॉर्मेंस है, सभी लोग ट्रेडर हो, आपको मेरी पर्सनल लाइफ से उतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। कुछ कुछ को जो काफ़ी टाइम से मेरे को फॉलो करते हैं वो तो ठीक है, व्लॉगिंग के जरिए उन्हें पता ही है, बट मैक्सिमम लोग ट्रेडर हैं। तो ट्रेडर के ट्रेडर होने के तौर पे आप को ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें मेरे ब्लॉग में मिलनी चाहिए, तो मैं ट्राई करता हूँ कि वही मैक्सिमम वही चीज़ रखूँ, है ना। तो आपके मेरे थंबनेल भी वैसे रहते हैं पूरे, जो ट्रेडर्स लोग देखना चाहते हैं, जो ट्रेडर्स को चाहिए, ठीक है, तो वो रखेंगे। वो आज दिखाऊंगा इस वीक का, मतलब इस महीने का, वीक का आपने देख लिया होगा, महीने का, और उसको किस बेसिस पर बना है, क्या उसमें यूज़ हुआ है, क्या मैं करता हूँ, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा कम्मू के घर, क्या करता है देख के आता हूँ। तो अभी अपन आ गए कम्मू के घर, कम्मू बैठा है यहाँ पे, ठीक है। चल नाम बता, है बंद कर, कॉपीराइट आ जाएगा। चल नाम बता, नाम बता, तू है कौन, तू यहाँ क्या करता है? हेमू है, तू बता। उसका बर्थडे यार। ओहो हैप्पी बर्थडे, थैंक यू भाई साहब। ये देख रहे इधर पिक्चर, हरी अम्मा लगी है देखो यहाँ पे। हाँ अम्मा हो पे दिनेश छू मैं। अरे किले नहीं बुला मैं लिखो आम कांच के कदम छा आम पतना तुम सुनने नहीं ला रहा है ना, तो राहुल कहाँ छू कई यहाँ राहुल ने तन मैं दिनेश छू। तो दोस्तों अपने इधर तो दवा के बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बारिश, तभी यहाँ खेत पूरे ढक दिए ने। आज तो अपने गांव की तरफ जा नहीं पाया क्योंकि बारिश हो रही है और बहुत कुछ, मतलब मौसम ठीक नहीं था। कल भी हॉलीडे है, कल मंडे है, कल भी छुट्टी है, तो मैं ट्राई करूँगा कल आपको उधर को लेके जाए, कल हम जाएँ, कल का ब्लॉग करें वहाँ पे, तो आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग मेरे ब्लॉग्स को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, काफ़ी पसंद करे हो, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। मतलब कि एक होता है ना कि ट्रेडर है तो चार्ट 24 घंटे चार्ट, मैं वैसा नहीं, मैं ऐसे ही सोचा था कि मैं ये चार्ट वार्ट नहीं दिखाऊंगा ज़्यादा, चार्ट में ज्ञान देने वाला, मतलब कि सुबह शाम चार्ट खोल के ऐसा नहीं। मैं जो ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ नया ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अगर जब कर रहे तो एक व्लॉगिंग, मतलब आप अगर मेरे को देख रहे हो तो अगर मुझ जैसा आदमी, मतलब मुझ जैसा कह सकते हो मुझे ऐसे गाँव में रहने वाला, मतलब कम अकल वाला, या मुझ जैसा बेवकूफ़ आदमी, या मुझ जैसा जुआ खेलने वाला आदमी जिसने स्टार्टिंग जुआ खेलने से की, मतलब कि रातों रात पैसा बनाने के सपने से, वो अगर सीख के सक्सेसफुली ट्रेड कर सकता है, मतलब अपना घर चला सकता है ट्रेडिंग है सक्सेसफुली, तो क्या ही कहूँगा मैं। जब करोड़ों में ट्रेड होंगे तो तब कह सकते हैं, अभी तो हम रोडों में ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर मुझे ऐसा आदमी का ट्रेडिंग करके अपना फुल टाइम ट्रेडिंग करके घर चला सकता है तो आप भी कर सकते हो। बस ये एक पर्सपेक्टिव है मेरा, आपको डेली ब्लॉगिंग करके एक चीज़ें जो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, और आप पसंद कर रहे हो, थैंक यू सो मच। और आज तो बारिश, अभी लगातार बारिश ही है, बाहर निकलने का कोई मौका मिल नहीं रहा है, और संडे को क्या ब्लॉग में बताऊँ आपको। तो आज जो है, आज मैं आपको इस अप्रैल का क्या रिजल्ट रहा, ठीक है, और क्या उसके पीछे का मतलब क्या है, उस जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाता हूँ मैं, उसको मैं कैसे मैनेज करता हूँ, मतलब क्या है स्ट्रेटजी। तो मेरी एक ही है, मतलब एक दो स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं स्कैल्पिंग में यूज़ करता हूँ। एक मोमेंटम होता है, 9 EMA रिजेक्शन होता है, और एक बिग बार, जो मैंने बिग बार है वो आउट की हुई है। 9 EMA रिजेक्शन में कुछ टाइम बाद आउट करूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो मैं उसको कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मार्केट घूम के आते हैं क्योंकि यहाँ हो रही है बारिश, और बारिश में थोड़ा सा वही चाय कॉफ़ी पी के आते हैं, फिर आपको सीधा चार्ट पे, मतलब वो PNL पे ले आऊँगा मंथली के, फिर उसके भी उसमें कुछ आपको चीज़ें बताऊँगा। तो अभी अपन आ गए कम्मू की दुकान पे, और यहाँ जैसे आप देख सकते हो पूरी मार्केट बंद है। तो हमारे इधर का संडे भी बहुत बेकार है, संडे के दिन तो कुछ नहीं होता करने को। देखो कितनी दूर क्लोज करो। तो दुकान बढ़ाने के बाद हम सोचे कहाँ जाएं, क्योंकि अपने आपके इधर संडे में सब खुलता होगा, अपने इधर संडे सब बंद रहता है तो संडे को कुछ नहीं कर सकते हम पहुँचे कहाँ पे? लास्ट स्टॉप पे चलते चलते इतनी दूर पहुँच जाते हैं, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, जहाँ रास्ता खत्म वहीं पे रुक जा रहे हैं, वही हमारी मंजिल
तो हम आगे काफ़ी दूर, पता नहीं है इसका नाम कहाँ है, लेकिन हम गांव में ही है। कौन खा रहा है गोलगप्पे बताओ? भाई मैं तो सिर्फ चाय सोची थी, यहाँ तो गोलगप्पे भी हैं। कम होता गोलगप्पे खाओगे? सब मिलेगा यार यहाँ पे। तो अभी अपन लोग चलते हैं, हम आए थे गाँव में कहीं दूर और हमें मिले बच्चे। ये था लास्ट एंडिंग रोड का, ठीक है। मैं चला रहा हूँ मुझे फिर ना वो बताएंगे भैया तुम्हारे, तुम्हें याद ही नहीं रहेगा मेरा नाम। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। तो अभी आ गए घर और काफ़ी, मैं ऐसे ही निकल जाता हूँ, हम लोग ऐसे ही निकलते हैं, हम पहाड़ी भैया, हमारे पास पहाड़ी है देखने को, उसके अलावा कोई नहीं। तो मैं ऐसे ही निकल गया था। अब हम चलते हैं रूम पे, अब करते हैं अपना कार्य बाहर। मेहनत करना जरूरी है, काम भी तो करना जरूरी है। तो अभी अपने काम पर आए थे, अभी क्लास है थोड़ी देर, तो अभी अपन जो है मेरे को क्लास करनी है, तो मैं पहले आपका एक बार परफॉर्मेंस चेक आपको करवा देता हूँ। तो पहले जो अपना कंप्लीट PNL है इस अप्रैल का, वो मैक्सिमम लोगों का था कि इस भाई महीने का क्या रहा वो बताओ महीने का। तो महीने का आपको दिखाता हूँ। उससे पहले क्या लॉजिक था और क्या सिस्टम था, क्या सेटअप था, मैं क्या फॉलो करता हूँ आपको पता होगा जो आप फॉलो करते हो। मैं उस स्कैल्प पर पहली चीज़ सिर्फ स्कैल्पिंग करता हूँ, उसके अलावा कोई कुछ नहीं। आप स्कैल्पिंग में आप कौन सा मैं 2 पॉइंट में अगर आप सोचोगे कोई लॉजिक मिल जाएगा तो भाई मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। अगर 2% 5% में जहाँ बुक कर रहा हूँ रोज का, वहाँ आप अगर लॉजिक ढूंढ रहे हो तो भाई मैं कोई लॉजिक नहीं दे सकता। अगर आपको मेरा ट्रेडिंग सेटअप चाहिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं जिस पर काम करता हूँ वो चाहिए, उसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 स्ट्रेटजीज फॉलो करता हूँ। मतलब 2 से 3 मेरे ट्रेड करने के तरीके हैं, आप उसको स्ट्रेटजी कह लो, सेटअप कह लो, है ना। तो उसमें जो सबसे सेफेस्ट वन है, क्योंकि स्कैल्पिंग रिस्की गेम होता है, तो उसमें जो सबसे सेफेस्ट है वो मैंने शेयर किया हुआ मेरे ऐप में। आप जाके उसको कंप्लीट चेकआउट कर सकते हो। और उसी में मैं अभी थोड़ा सा उसको अपग्रेड भी करके और एक वीडियो डालूंगा। थोड़ा सा जो समझ चुके हैं स्ट्रेटजी में वो थोड़ा सा और रिस्क उसमें लेना सीखेंगे और थोड़ा उसका मॉडिफाई करके, मतलब एक स्टेप ऊपर करके मैं उसमें एक वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूंगा। तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी आप जिस तरीके का परफॉर्मेंस आए वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अप्रैल का। तो अभी आगे हम कंसोल पे ही अपना क्लाइंट आईडी, सभी आप तो सबको मेरी क्लाइंट आईडी भी याद हो गई होगी। तो एक बार चलते हैं इसके सेगमेंट में, हम जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड अप्रैल 1 से 30 है, आज 30 अप्रैल तक का हम यहाँ पे कर देते हैं क्लिक, ठीक है। तो रिपोर्ट को बिल्ड होने दो, चाहे रिपोर्ट बिल्डिंग में टाइम लग रहा है। तो ये अपना अप्रैल का ओवरऑल जो रहा है, इसमें मेरे 2 वीक थे जो कंसिस्टेंट गिर रहे थे, जो मैंने आपको वीकली शेयर किया था। ये वाला वीक और ये जो दूसरा वीक है ये रहते कम्प्लीटली ग्रीन। और ये नेटवर्क में इतना टाइम क्यों लग रहा है, आ गया, ठीक है। तो जो इस ओवरऑल इस मंथ का है, इस मंथ में मेरे को जो आप फर्स्ट दिन एक लॉस हुआ था 55 का, एंड देन उसके बाद एक अनदर लॉस होता है भाई, एक बैक टू बैक था, ठीक है। यहाँ पे मेरा 23 का था एंड देन यहाँ पे 45। तो फर्स्ट वीक मेरा लॉस में गया था। देन उसके बाद नेक्स्ट पूरा वीक मैंने कंसिस्टेंट ही निकाला था, ठीक है। उसके बाद मंडे को वापस से एक लॉस हुआ था, फिर उसके बाद कंसिस्टेंट, फिर एक फ्राइडे को फिर एक लॉस हुआ था, फिर ये जो लास्ट वाला वीक है ये कंसिस्टेंट निकाला था। एंड ओवरऑल जो अपन ने इसमें 7.9 लाख के अराउंड इस अप्रैल वाले महीने में अपना PNL है। और इसमें जो चार्जेस वगैरह अगर आप देखोगे 32,920 के मैंने चार्जेस दिए हैं, 56 ट्रांजेक्शन चार्जेस और ये सिक्योरिटीज़ जो भी है, आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स मेरे कितने पड़ते होंगे, कितने मैंने महीने भर में ट्रेड किए होंगे, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये रहा ओवरऑल मंथ का। और इसको अगर मैं एक बार एक ब्रेकडाउन करके आपको दिखाऊँ, ठीक है, अगर मैं एक बार आपको ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखता है। फर्स्ट वीक अपना 70,000 लॉस एंड देन हम सेकंड वीक पे पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस को कवर करके हम प्रॉफिट में टर्न कर चुके थे। एंड देन थर्ड वीक पे पहुँचे, ठीक है ये। एंड देन फोर्थ वीक पर हम आ गए, तो ये 30 तक का ये रहा अपना फोर्थ वीक। तो नेट अपना जो रियलाइज्ड है 7.9 लाख के अराउंड। और इसमें कुछ कहाँ गया मेरे से ओवर ट्रेडिंग हुई, तो इस बार चार्जेस मेरे अराउंड 1.44 लाख के अराउंड चार्जेस गए। 5.67 जो है नेट अप्रैल का अपनी परफॉर्मेंस रही है, परफॉर्मेंस चेक रहा है। अब आते हैं कैपिटल। हर किसी को होता है भाई कैपिटल कितना डिप्लॉय करते हो। मेरा ऑन एन एवरेज अगर मैं कैपिटल को भी रखूँ तो मेरा ऑल द टाइम अगर मेरे अकाउंट में 20 लाख का कैपिटल रहता है। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल, जो मैं रूल फॉलो करता हूँ, ऑप्शन बाइंग में ओनली 25% ऑफ द डीमेट जो मैं सिखाता हूँ, जो मैं बताता हूँ अपने जो मेरे से सीख रहे हैं उनको, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो मैं खुद फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। तो 25% ऑफ योर डीमेट, अगर आप उसको, आपका ट्रेडिंग स्टाइल कोई सा भी हो, आप उसमें 25% ऑफ द डीमेट आप यूज़ कर दो। मैं 5 लाख कभी मैं 10 पर भी चले जाता हूँ जब मेरे को कॉन्फिडेंस आता है। तो इस महीने तो मैं शायद किसी ट्रेड में भी नहीं गया था, लास्ट मंथ गया था। इस मंथ मैं 7 लाख से गया हूँ मैक्सिमम, बट मैं
10 पे भी नहीं जाता। 5 लाख पर ट्रेड मेरा रहता है, मैं उसी से करता हूँ बैक टू बैक कंसिस्टेंट। मेरे 6 स्कैल्प पे जाते हैं, एक दिन में 8 भी चले जाते हैं, तो 5 लाख से ज़्यादा। तो जो ट्रांजेक्शन है इसीलिए वो ट्रांजेक्शन चार्जेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ब्रोकेज ज़्यादा होता है कि 5 लाख में आप 20 रुपये का प्रीमियम उठा रहे हो, कितना ऑर्डर्स लग रहा है एक बार में, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांजेक्शन चार्जेस और ब्रोकेज ज़्यादा आते हैं क्योंकि स्कैल्पिंग करता हूँ। और 5 to आप उसको 7 भी कर लो, 7 लाख अगर मैक्सिमम जाता होगा तो किसी ट्रेड में रेयरली होगा, बट 25% जाता है और 75% बैकअप में रहता है। अगर बाई चांस कोई भी मिसकंसेप्शन हो गया, मतलब कोई भी गलत ट्रेड मेरा गलत चला गया, कोई भी एक ट्रेड मैंने गलत उठा दिया, एकदम से गिर गया, तो उसमें मेरे पास सपोर्ट, एक बैकअप मेरे पास हमेशा होना चाहिए। तो 75% ऑफ द डीमेट कैपिटल मेरा हमेशा बैकअप में रहता है। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मैं पर ट्रेड 5 लाख के कैपिटल से स्कैल्प कर रहा हूँ तो कितना रिटर्न है, ठीक है। और लास्ट जो मैं कह रहा हूँ कि अराउंड 200-300% से ऊपर का रिटर्न चला गया होगा पिछले फरवरी के महीने से, जो हम 4 फरवरी से 10 लाख कैपिटल मैंने डिप्लॉय किया था। उसके बाद मैं उसको कंसिस्टेंट ग्रो करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग, लॉजिक स्कैल्पिंग, ट्रेडिंग स्टाइल स्कैल्पिंग, है ना। अब 2 पॉइंट का कोई लॉजिक नहीं होता, मैं सीधे आपसे कह रहा हूँ, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल में 2-2, 4-4, 5-5 पॉइंट कैप्चर करके निकलना, कोई लॉजिक नहीं, विदाउट लॉजिक ट्रेड करता हूँ मैं। कोई लॉजिक नहीं कि सर इसके पीछे लॉजिक समझाओ, लॉजिक समझाओ। मैं पहले लॉजिकों के पीछे भागता, मेरे को लॉजिक से कोई मतलब नहीं भाई। मेरे को तो मार्केट मूव कर रहा है, निफ्टी मूव कर रहा है 100 से 150 पॉइंट एक दिन में, मैंने सिर्फ 10 पॉइंट पकड़ने, क्या मैं उतना भी नहीं पकड़ सकता? उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसी को पकड़ने को, उतना ही 10-15 पॉइंट को पकड़ने को ही स्कैल्पिंग कहा जाता है। वो 150 पॉइंट मूव करे चाहे 1,500 पॉइंट मूव करे, कोई फर्क नहीं। आपको अपना एज पता होना चाहिए। मुझे मेरा ट्रेडिंग का एज पता है कि मुझे क्या करना है, बस कि इतना ही करना है। क्योंकि मार्केट ने पहले इतने लॉसेस दे रखे ना, इतना झिला रखा, इतना घिसा रखा मार्केट में मैंने अपने आप को, कि मुझे पता है यार कि कितना मैं संतुष्ट हूँ, उससे अच्छा रिटर्न बन जा रहा है। यही सेम चीज़ में स्टार्टिंग में लास्ट ईयर के अक्टूबर के टाइम पे मैं क्या कर रहा था, 40 लाख से स्कैल मारा था, मेरे एक दिन में 18 लाख उड़ा। तो उसमें, और जबकि इतना प्रॉफिट भी नहीं बन रहा था उसमें, मतलब बन रहा था, लेकिन जो रिटर्न अभी बन रहे हैं छोटे कैपिटल को यूज़ करके, वो उस बड़े कैपिटल से नहीं बनते हैं, नहीं बन रहे हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिस्क हो जा रहा है, यहाँ वहाँ पर डर रहा है आदमी, वहाँ पर फट जा रही है आदमी की ट्रेड को होल्ड करने में। लेकिन यहाँ कोई नहीं फटता है, यहाँ मैं एक दिन के 10-10 स्कैल मार देता हूँ। लेकिन अगर 2-4 पॉइंट अगर आपको कोई किसी जगह इजीली मिल जा रहे हैं तो उसी को पकड़ो ना यार। तो मैं यही यहाँ पर आपको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू माई ब्लॉगिंग, कि आप बना सकते हो, ट्रेडिंग से अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है ना। अगर मेरा डीमेट में 20 लाख पड़ा रहता है एट अ टाइम, कभी बोला भाई आपके डीमेट में क्या है, स्क्रीनशॉट भेजना मेरा। अभी अगर मैं आपका, अगर माय अकाउंट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पर आता हूँ, ये देखो, ये 22.3 लाख बना है, क्योंकि 20 रखा था मैंने, है ना। ये लास्ट वीक कुछ रखा था, तो 22.33 मैं इसको अब कैश आउट कर लूँ, ठीक है। तो हमेशा अराउंड 20 ही रहता है, मैं कभी ऐड ऑन नहीं करता। जब मैं अभी कंप्लीट आपको रिटर्न दिखाऊंगा, अगर आप कहोगे 6 महीने बाद क्या रिटर्न बनाया है 10 लाख की कैपिटल पे, 1 साल बाद क्या बनाया है, 365 डेज में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो आपको दिखाऊंगा कब पेन किए हैं, कब पे आउट किए हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि बनता है। आप बाइंग में पैसा बना सकते हो, वो मिसकंसेप्शन है ना कि बायर नहीं बनाता है, बना सकते हो, लेकिन जो रूल मैं फॉलो करता हूँ वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्लीट जितना जो मेरा परफॉर्मेंस रहा है, लास्ट मंथ का 12 के अराउंड था, 12 लाख के अराउंड, चार्जेस के साथ 10 पे आ गया था। इस मंथ का 6 के अराउंड है। तो मतलब इस मंथ का ट्रेड, छुट्टियां भी बहुत ज़्यादा थी इस मंथ में, और लॉस वाले दिन भी मेरे थे, और प्रॉफिट वाले कुछ खास मैंने लॉसेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़े प्रॉफिट उठाए भी नहीं, मतलब सेव करके चलता हूँ, तो सेव करके अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा मोटिव ये रहता है कि आपको ये चीज़ दिखा के कि बनता है, आप भी बना सकते हो, हर कोई बना सकता है। ये मिसकंसेप्शन मत रखो कि नहीं बनता है, बाइंग में खाली होता है, ये होता है ना, नहीं बनता हो तो फिर क्यों ही कर रहे होते भाई, क्यों ही छोड़ के आए होते हैं अपना काम धंधा अच्छा खासा ना कोई, ठीक है। तो बनता है, लेकिन प्रोसेस है, रियल प्रोसेस पर काम करोगे तो बनेगा। ऐसा ख्याली पुलाव बनाओगे मार्केट के अंदर कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं। यही था मेरा अप्रैल का परफॉर्मेंस, जिस तरीके का रहा, है ना। लोगों को पर डे के साथ साथ महीने का क्या है वो दिखाओ, लगता है कि लोगों को लगता है कि पर डे अगर ये जो कर रहा है ये रियल है, नहीं है, तो आपको जैसा लगता है। मैं तो इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, हर किसी का अपना अलग पर्सपेक्टिव है, ठीक है। बाकी भाई हमें पहाड़ी हमारे यहाँ ऐसा, हम क्या बोलते हैं, हमको ये पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपना क्या बोलते हैं ना, पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको अपना रिस्पेक्ट होती है, अपनी इज्जत होती है। तो हम ऐसे उल्टा काम ना करते हैं, और ना कभी आपने सुना होगी पहाड़ी लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, ना हमें इतना समझ में आता है कि यार कैसे कैसे बनाया जाता है, कि कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, अपने से नहीं होता, ठीक है। तो जितने लोग पहाड़ी लोगों को फॉलो करते हैं वो समझ जाएंगे इस बात को कि पहाड़ी आदमी कैसे होते हैं। तो यही था मेरा इस अप्रैल मंथ का। आई होप आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और मेरा स्टाइल कॉपी बिल्कुल मत करना, मैं बहुत रिस्की स्टाइल है, मैं उसको किस तरीके से सेव करके चलता हूँ मैं ही जानता हूँ। आपको स्ट्रेटजी चाहिए, मैंने स्ट्रेटजी शेयर किया है मेरे ऐप के अंदर,
और लर्निंग वीडियो जो है जितना आपको सीख के जाना चाहिए वो जल्दी आने वाला है, ठीक है। बाकी अगर आपको वैसा मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए कंप्लीट, मेरे पास स्टूडेंट हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, इनके भी मैं क्लास लेने वाला हूँ। 1 ईयर तक उनको गाइड करना, उनको उनका परफॉर्मेंस चेक करना, उनको कहीं ना कहीं सब मेंटोर करते हैं ना, है ना। तो आप उसमें चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो मेरे को देख के, अगर किसी को भी देखकर आपको लगता है ट्रेडिंग आप कर सकते हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, आप जाके वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। बाकी 100 के सब्सक्राइबर पहुँचाओ, फिर जब आप कभी मेरे से फेस टू फेस मिलोगे ना, तो आपको समझ में आया कि मैं ट्राई करूँगा आपको रियलिटी मार्केट में कैसे काम करना होता है वो समझानी, क्योंकि मैक्सिमम लोग वही सोच के चल रहे होते हैं जो मैं स्टार्टिंग में सोच के चल रहा था, जिसमें मेरे बहुत ज़्यादा लगे थे मार्केट में। तो वो सोच बदलनी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा आपकी वो सोच को चेंज करने की अपने ब्लॉगिंग के थ्रू। तो बच के रहो और प्रोटेक्ट करके रहो अपना कैपिटल, और आपका अगर ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से जाओगे मार्केट में तो आई होप आपका अच्छा रिटर्न बनेगा, आप करने लग जाओगे। जो कर रहे हैं काफ़ी अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं आ जाएगा, लेकिन सिस्टमेटिक अप्रोच हो, गलत रास्ता मत चुनो, मार्केट में सीख के जाओ, ठीक है। अगर कुछ कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग के साथ साथ सिखा रहा हूँ, तो वो भी मेरे लिए अनदर सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। और मैं सिखाने का ही काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा किसी को नहीं कहता आओ मैं तुम्हें ट्रेड दूंगा, मैंने आज तक एक ट्रेड नहीं दिया किसी को, क्यों दिया, मैं स्केल पर हूँ, कैसे दे दूंगा ट्रेड, ठीक है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, है ना। 8 बजे व्लॉग अपलोड हो जाता है, कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट रीड करता हूँ। एंड जैसे भी आपका कमेंट है सही है, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा कमेंट करते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। आप कोई सजेशन देते हो, कोई सलाह देते हो, वो भी अच्छा है, देनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप मेरे को देख रहे हो, आप कहीं ना कहीं सलाह देने लायक मुझे समझ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आपको कल लेके जाऊँगा अपने गाँव घर, आपको असली घर दिखाता हूँ, है ना। हम पहाड़ी भाई साहब, हमारा घर भी देखना आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।